लघु पराशरी में ये क्लियरली मेंशन किया है कि आपके लिए कौन सा प्लेनेट शुभ है और कौन सा प्लेनेट आपके लिए अशुभ है। यहां पे आप देख सकते हो ऑस्पिशियसनेस ऑफ त्रिकोण लॉर्ड। ऑस्पिशियसनेस मतलब आपके लिए बहुत ही शुभकारी, और इन ऑस्पिशियस ऑफ त्रिषाडाया लॉर्ड। आप देख सकते हो ये श्लोक है और इस श्लोक को यहाँ पे एक डिस्क्राइब करके रखा है। अब आपके कुंडली के हिसाब से आपका जो त्रिकोण का मालिक होता है वो आपके लिए हमेशा शुभ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द लॉर्ड ऑफ त्रिकोण और ट्राइन हाउस प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अब ये त्रिकोण हाउस कौन सा होता है? आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। ये आपके लिए हमेशा शुभकारी होते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल देते हैं। बट द लॉर्ड ऑफ 3, 6, 11 हाउस प्रोड्यूस इविल इन्फ्लुएंसेस। मतलब आपके कुंडली में जो थर्ड हाउस होता है, सिक्स्थ हाउस होता है और 11th हाउस होता है, इन तीनों हाउस को कहते हैं त्रिषाडाया हाउस। और इन तीनों घरों का जो मालिक बनता है उसे कहते हैं त्रिषाडाया लॉर्ड। ये आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इविल इन्फ्लुएंसेस। तो कभी कभार क्या होते हैं कि अगर आपके कुंडली के त्रिकोण का मालिक अगर कहीं ना कहीं आपके कुंडली में त्रिषाडाया लॉर्ड का भी मालिक बना बैठा हो, मारक का बना बैठा हो, और आपको पता नहीं, आपको पता है सिर्फ कि त्रिकोण का मालिक है तो मैंने स्टोन धारण कर लिया, तो वो आपको बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे केंद्र का हाउस कौन सा होता है? केंद्र का हाउस होता है 1, 4, 7, 10। अब आपके कुंडली के हिसाब से अगर कोई प्लेनेट त्रिकोण का भी मालिक है, त्रिकोण कौन सा, 1, 5, 9, और साथ में केंद्र का भी मालिक है, मतलब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के हर प्लेनेट के पास 2 राशि है। अगर कोई किसी भी प्लेनेट का राशि त्रिकोण में है और साथ ही साथ उसका दूसरा राशि केंद्र में है, तो वो ग्रह जो है आपके लिए बहुत ही योग कारक बन जाता है। अगर कोई प्लेनेट, ये पराशरी जी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, जो लघु पराशरी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई प्लेनेट त्रिकोण का मालिक तो है लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं से अगर त्रिषाडाया लॉर्ड भी बन के बैठा हो, तब उसका जेमस्टोन आप धारण नहीं कर सकते। ये आपके लिए बहुत ही कष्टपूर्ण रिजल्ट ला सकता है। तो ये क्लियरिटी ना होने के कारण वो आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि आपको पता है आपके कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं खाने, लाल किताब कहते हैं खाना, और ये 12 के 12 घर होते हैं। तो त्रिकोण हो गया आपका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। केंद्र जो है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये न्यूट्रल होते हैं। ये रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड तब करेगा जब ये केंद्र का मालिक उसके पास त्रिकोण का भी आधिपत्य हो। जैसे कि हर किसी प्लेनेट के पास 2 राशि है, चंद्र और सूर्य को छोड़कर। अब चंद्र और सूर्य को छोड़कर बाकी जितने भी प्लेनेट्स है उसका अगर राशि त्रिकोण में भी है और केंद्र में भी है, तो ये आपके लिए बहुत ही योग कारक साबित होता है और इनका जेमस्टोन भी आप धारण कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, कभी कभार हम धारण नहीं कर सकते। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस आपके लिए मारक है। क्यों? ये त्रिषाडाया हाउस है और त्रिषाडाया लॉर्ड का स्टोन आप कभी धारण नहीं कर सकते। और आपके कुंडली के हिसाब से 8th हाउस तो हमेशा मारक है, प्रॉब्लम लाता ही है। और सेकेंड हाउस जो है ये मारक तो है लेकिन ये न्यूट्रल बिहेव करते हैं, और 12th हाउस भी न्यूट्रल बिहेव करते हैं आपके कुंडली के हिसाब से। इनका रिजल्ट डिपेंड करेगा कि इनका दूसरा राशि कौन से घर में बैठा हुआ है। अगर सेकेंड हाउस का दूसरा राशि त्रिषाडाया हाउस में है तो ये आपके लिए बहुत ही खराब रिजल्ट दे देगा, या 8वें स्थान पे है तब खराब रिजल्ट दे देगा। अब सेकेंड हाउस तो आपको पता है मारक है, इसके साथ साथ ये जो 7th हाउस है केंद्र स्थान में, ये 7th हाउस भी मारक माना जाता है। तो अगर सेकेंड हाउस के पास
सेकेंड हाउस के पास अगर सेवेंथ हाउस का भी लॉर्डशिप हो तब भी ये आपको खराब रिजल्ट दे देगा। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार किसी कुंडली में सेकेंड हाउस और 11th हाउस, इन दोनों हाउस का मालिक एक बन जाता है। ये आप कुंभ लगन में देख सकते हो और सिंह लगन में ही देख सकते हो। ठीक है, कुंभ लगन में आप देखोगे जुपिटर जो है वो सेकेंड हाउस का भी मालिक बनता है और 11th हाउस का भी मालिक बनता है। और सिंह लगन में बुध को देखोगे वो भी सेकेंड हाउस का और 11th हाउस का मालिक बनता है, क्योंकि उन दोनों का दो राशि इन दोनों हाउस में आता है। तो लोग कहते हैं कि दो धन भाव का मालिक आपके लिए शुभ होता है, लेकिन हो सकता है, वो हो सकता है शुभ है, लेकिन अक्सर मैंने एस्ट्रोलॉजर को देखा है कि वो क्या करते हैं, उनका जेमस्टोन धारण करवा देते हैं, जो बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस बेशक वो न्यूट्रल बिहेव करते हैं, लेकिन 11th हाउस जो है वो त्रिषाढ़ाया लॉर्ड है। और मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरा सिंह लगन है और मुझे मर्क्यूरी का जेमस्टोन धारण करवाया था। 3 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी तरह से होते होते बचा। तो ये सारा नॉलेज ना होने के कारण लोग लाइफ में प्रॉब्लम में आते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्क का स्टोन धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पहनते हैं फिर उतार देते हैं। सिर्फ आपके कुंडली के हिसाब से जो योग कारक है उसी का ही स्टोन धारण कर सकते हो, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये पूरा डिटेल्स में जब आप लोग सीख पढ़ोगे तब पता चलेगा। और सूर्य और चंद्रमा के पास तो सिर्फ एक ही राशि है, तो वो आपके लिए कब योग कारक बनेगा? क्योंकि एक योग कारक का तो डेफिनेशन ये है कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होना पड़ेगा उनको सेम टाइम में, लेकिन चंद्र और सूर्य के पास तो सिर्फ एक ही राशि है, तब क्या होगा? तो ये सारे चीज नॉलेज ना होने के कारण आप लाइफ में प्रॉब्लम में आते हो। तो हमें पता होना चाहिए जो थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस है, ये त्रिषाढ़ाया लॉर्ड है जो हमें इविल रिजल्ट देते हैं। इविल इन्फ्लुएंसेस मतलब, इविल मतलब क्या? बुरा, खराब रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे तो नहीं कि आप त्रिकोण का मालिक समझ के आप स्टोन तो धारण कर चुके हो, लेकिन वो साथ में कहीं खराब हाउस भी लेके बैठा हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस नॉलेज से, इस कोर्स से जुड़िए, ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर कर सके और दूसरों के लाइफ को भी बेहतर कर सके। और आपके कुंडली में जो योग कारक प्लेनेट बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, योग कारक प्लेनेट जो है वो आपके लाइफ में हमेशा ऐड ऑन ही करेगा आपके लाइफ में, हमेशा ऐड ऑन करेगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने गलत स्टोन, हाउस का स्टोन पहन लिए तो वो एड ऑन के जगह पे आपको गिरा देगा पूरा। तो आप कहते हो ना, मुझे ऐसा कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए कि मुझे लाइफ टाइम वो सपोर्ट करके मुझे ऊपर ले जाए, लकी स्टोन जो। तो ये सारे चीज इसमें आप सीख सकोगे। मैंने इस थ्योरी को आपके पास दिखाने का एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, और रीज़न ये है कि आपको एटलीस्ट पता चले कि आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो। ये लघु पराशरी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पराशरी जी ने क्लियरली अपने शब्दों में कहा है, त्रिकोण हाउस प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, बट लॉर्ड ऑफ 3, 6, 11 हाउस प्रोड्यूस बैड इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब कोई प्लैनेट आपके कुंडली में त्रिकोण का मालिक है, साथ में उसका इन्फ्लुएंस देखिए किस घर का वो दूसरा इन्फ्लुएंस लेके बैठा है। अब एग्जांपल लेके लेते हैं, मान लीजिए किसी का मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा रहेगा, क्योंकि नंबर 1 मेष राशि होते हैं। अब मेष राशि जो है उनका सेकंड राशि, की मंगल का राशि है मेष राशि, उसका दूसरा और एक राशि होता है, और दूसरा राशि आप देखो 8th हाउस में है। तो यहां पे आप मंगल का स्टोन क्या धारण कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो 8th हाउस का भी इन्फ्लुएंस लेके बैठा है। इसलिए देखो, जो मंगल मेष राशि का व्यक्ति होते हैं, अगर वो मंगल का स्टोन धारण करे तो उनको हेल्थ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस नॉलेज से जुड़िए, डीप नॉलेज लीजिए इसके ऊपर। और ये प्रोफेशनली, ये जो मैं कोर्स जो है, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको एक्सप्लेन करा है, ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है ये ऐसा कोर्स नहीं कि बस कराने के लिए कर लिए, ऐसा नहीं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है, कम से कम 3 महीने का, जहाँ पे आप मतलब डीप डाउन आप इसमें गोते लगाओगे। मतलब बेसिक टू एडवांस है ये कोर्स, बेसिक टू एडवांस। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।